श्री कृष्ण ने क्यों दिया पांडवों का साथ, जबकि धर्म के मार्ग पर वे भी नहीं थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने धर्म और सत्य का साथ दिया है। उन्होंने कौरवों का साथ नहीं दिया, क्योंकि माना जाता था कि कौरव पापी और अधर्मी थे। कौरव जिद्दी, छली और कामी थे, लेकिन क्या पांडव ये सब नहीं थे? कौरव पक्ष के लोगों ने जो पहले कर्म किए थे, भीष्म ने गांधारी के बिना मर्जी से धृतराष्ट्र से उसका विवाह करवाया था। दूसरी ओर काशी नरेश की 3 पुत्रियों का अपहरण करके उन्होंने जबरदस्ती विचित्र से विवाह करवाया था, जिसमें से एक अम्बा ने आत्महत्या कर ली थी। और भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब भीष्म पितामह चुप थे। इसी तरह दुर्योधन ने अनगिनत पाप किए हैं। कहते हैं कि दुर्योधन ने भी भानुमति से जबरदस्ती शादी किया था। दूसरा, उसने छल से भीम को कालकूट जहर पिला दिया था। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना बनाई थी। दुर्योधन और उसके सभी भाई निरंकुश थे। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। कहते हैं कि दुर्योधन कलियुग का अंश था, तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश से थे। शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया और पांडवों को जुआ खेलने पर मजबूर किया। उन्होंने ही गांधारी के परिवार को कैद कर रखा था। जब गांधारी गर्भवती थी, तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया था, जिससे उसको युयुत्सु नाम का एक पुत्र हुआ। धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्यायसंगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्याय से संबंधित बात पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह देखें तो कौरव पक्ष में कई ऐसे लोग थे जो कि पापी और अनाचारी थे। पांडव पक्ष के कर्म द्युत खेल को जुआ खेल कहते हैं। इस खेल में दांव बंधा जाता है और हारने वाले जीतने वाले को कुछ देता है। जुआ खेल को बहुत गलत माना जाता है, लेकिन ये जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इसे खेला। इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने के बाद युधिष्ठिर उस समय राजसूय यज्ञ के बाद चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे और उन्हें अपने धन व कीर्ति पर घमंड था। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और वे हार गए। क्या अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाना अनैतिक और गलत नहीं था? इससे पहले क्या किसी महिला को सभी भाइयों की पत्नी बना देना गलत नहीं है? क्या युधिष्ठिर और कुंती इसका विरोध नहीं कर सकते थे? फिर द्रौपदी के होते हुए सभी पांडवों ने दूसरी महिलाओं से अलग अलग विवाह किया, क्या ये भी सही था? श्री कृष्ण ने क्यों दिया पांडवों का साथ? दरअसल जुआ खेल एक गलत है, ये जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इसे खेलने को स्वीकार किया। शकुनी और दुर्योधन ने उन्हें सबके सामने इसका निमंत्रण भेजा था और उस दौर में ये खेल क्षत्रियों में ज्यादा प्रचलित थी। दुर्योधन का जुआ का निमंत्रण भेजने के पीछे मात्र एक मकसद था, बिना युद्ध किए पांडवों से उनका राज्य व संपत्ति हड़प लेना। ये निमंत्रण धृतराष्ट्र की ओर से विदुर लेकर आए थे। द्यूत से पहले पांडवों का भव्य स्वागत हुआ, सौहार्द व मित्रता की नदियां बहीं और युधिष्ठिर को यह आभास ही नहीं होने दिया गया कि वे एक मछली हैं जो फंस गई है। धीरे धीरे युधिष्ठिर और पांडव पक्ष को दुर्योधन और शकुनी ने अपने जाल में फांस लिया। अब ऐसे में बेचारे युधिष्ठिर अपनी मति खो देते हैं और किसी भी तरह फिर से अपना सब कुछ जीतकर वापस लेना चाहते थे। ऐसे में ही उन्होंने नीति का ध्यान रखे बगैर अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। यहाँ युधिष्ठिर का नैतिक पतन हुआ, ये सत्य है। उन्होंने वो किया जो एक राजा, एक परिवार का मुखिया व एक बड़ा भाई होने के नाते उन्हें ये करना बिल्कुल गलत था। क्रोध, अपमान, पछतावा और लालच ने उनकी बुद्धिमानी को छीन लिया था। यहाँ धर्मराज धर्म के रास्ते से भटक गए थे, लेकिन उस वक्त यदि दुर्योधन में अंश मात्र भी धर्म की भावना होती तो वह पांडवों को छोड़ देता और वहां से जाने देता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। चाहे उनका राज्य ही रख लेता और वो कभी भी द्रौपदी का चीरहरण नहीं करता, लेकिन वो पापी था, उसके मन में पाप था और पांडव पक्ष उसके जाल में फंस गए थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों गलत हैं, लेकिन दोनों की सोच में बहुत ज्यादा अंतर है और इसी अंतर से एक धर्म के प्रतिकूल जाकर भी धर्मराज बना रहा व दूसरा धर्म से बहुत नीचे गिर गया। दूसरी बात, द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता तो अर्जुन ने ही जीती थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि न चाहते हुए भी पांचों पांडवों को द्रौपदी से शादी करना पड़ा। इसके पीछे का वजह है
कुंती के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। इसके अलावा स्वयंवर में अर्जुन द्वारा प्रतियोगिता जीतने के बाद द्रौपदी का शादी अर्जुन से होने वाला था, लेकिन युधिष्ठिर और द्रुपद के बात करने के बीच वहां वेदव्यास जी आए और उन्होंने राजा द्रुपद को अकेले में ले जाकर समझाया। तब द्रुपद मान गए और उन्होंने सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह करना स्वीकार कर लिया। लेकिन उनके पास हर बार धर्म संकट जैसी समस्या खड़ी होती गई। दरअसल पांडवों की नीयत कभी खराब नहीं रही, उन्होंने धर्म और सत्य के लिए ही काम किया, लेकिन कौरवों ने छल करके उनकी संपत्ति और औरत को हड़पने का काम किया और छलपूर्वक उन्हें वनवास भेज दिया गया। उनका शुरुआती जीवन भी कष्ट में बीता और 14 वर्ष वनवास में रहकर उन्होंने कष्ट ही झेला। लेकिन जब वे वनवास से लौटे तब उन्हें उनका हक मिलना था, लेकिन कौरवों ने उन्हें उनका हक नहीं दिया, जिसके कारण युद्ध हुआ। श्री कृष्ण को युद्ध में किसी एक का साथ तो देना ही था। भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण जी का बेटा साम दुर्योधन का दामाद था। बलराम की भी अर्जुन और दुर्योधन से गहरी रिश्तेदारी और दोस्ती थी। ऐसे में बलराम के लिए तो धर्म संकट ही था। बलराम ने श्री कृष्ण को समझाया भी था कि तुम्हें दोनों की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने बलराम की नहीं सुनी। श्री कृष्ण जानते थे कि कौन सही और कौन गलत है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस युद्ध में तुम्हें मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुनना होगा, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था। इस चुनाव से दुर्योधन बहुत खुश हुआ था, क्योंकि दुर्योधन तो चाहता ही था कि मेरी ओर से श्री कृष्ण की सेना लड़ाई लड़े। इससे पहले ऐसे कई मौके आए जब पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया और दुर्योधन ने श्री कृष्ण की अपमान ही किया था। कौरव पक्ष ने कभी भी श्री कृष्ण की बातों का मान नहीं रखा। जैसे जब वे संधि प्रस्ताव लेकर गए थे तब भी दुर्योधन ने उनकी तरफ गुस्से से आया था। ऐसे कई कारण थे कि जिससे ये पता चलता है कि कौरव पक्ष के अधर्मी थे।